तो बच्चों कैसे हो, सभी को सुप्रभात। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2। वास्तविक संख्याएं जिनको रियल नंबर्स भी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड में इस बार 2026 में 10th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 39 पे आया था। ये सेम क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन नंबर 39 इस साल के एग्ज़ाम में। इसके पहले भी कल मैंने जो वीडियो बनाया था, पार्ट 1 जो मैंने वास्तविक संख्याएं का बनाया था, वो भी जैक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 31 था, इसी साल का 2026 का। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आपको 10th के किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं इससे पहले 9th का वीडियो बना रहा हूँ, 9th के चैप्टर का। एक्चुअल में क्या है कि 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है सेम चैप्टर का, और उसका अपग्रेडेड वर्जन 10th में है। 9th में भी आपको नंबर सिस्टम है, उसमें ये पूरा जो चैप्टर है 10th का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। तो अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है 10th में, तो आप पहले 9th की वीडियो को देख सकते हो। उसको पहले आप देखोगे तो आपको 10th में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये आएगा आपको। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बोल रहा है अपरिमेय प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम 6 + √2 को परिमेय संख्या मानते हैं तो 6 + √2 = a/b होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसके बराबर इसको इतना =a/b लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो 6 - a/b होगा। इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस है तो इधर जाके -√2 हो जाएगा। जब ये -√2 हो जाएगा तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या इस तरह से लिख सकते हैं a/b -6 = √2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम जान रहे हैं कि p/q के फॉर्म में है, और a/b परिमेय संख्या, कोई भी नंबर परिमेय संख्या तभी होता है जब वो एक पूर्णांक हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि a और b जो है ये दोनों पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a और b जो है दोनों पूर्णांक है। अब अगर ये दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, इसलिए a/b -6 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है तो a पूरा नंबर एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 जो मेरा यहाँ दिया हुआ है ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? 9th में मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता है, जिसको अपूर्ण वर्गमूल कहते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि हमारी गलत कल्पना के कारण हमें 6 + √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्या है? हमने यहाँ पे माना ना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने माना है पहले लाइन में कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमने गलत मान लिया। इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारी गलत कल्पना के कारण हमने गलत मान लिया, हमने गलत कल्पना कर लिया, जिसके कारण हमें 6 + √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 6 + √2 = a/b है, तो a/b है तो वो एक परिमेय संख्या है, और हमने गलत कल्पना किया इस चीज़ का, इसलिए 6 + √2 जो है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ये हमारी गलती से हुआ प्राप्त। तो इसलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट 1 मैंने इसका आपको दिया है वीडियो बनाकर, उसको भी देखना। उसमें दो तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, HCF और LCF अभाज्य गुणनखंड की मदद से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, उसे भी मैंने सॉल्व किया है, जो ये क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है 0 पर समाप्त होगी। इसको मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फिर से आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।